लर्निंग मार्केट मनीष में आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे मंडे के लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज वगैरह चल रहे हैं हर जगह से, उसका डिस्कशन भी कर लेंगे। फ्राइडे आप लोगों को ध्यान होगा मार्केट बहुत शार्पली, बहुत तेजी से बुलिश हो गया था। क्यों हुआ था, क्या हुआ था, वो भी डिस्कस कर लेंगे। और उसके जस्ट पहले कैसे मैंने ये कहा था कि भाई एक काम करो, जो बिलियर्स को मिलना था ब्रेकफास्ट में थोड़ा बहुत मिल गया, लंच और डिनर किसी दिन अलग से एक साथ कर लेंगे। तो वो क्लियरली हमने वहाँ डिस्टिंग्विश भी किया था कि यार ये अभी रुक जाओ, ठीक है। तो बस यही है, अभी क्या है बोल सकते हैं, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। और बहुत कुछ अच्छा है कि सब चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं। मार्केट भी आपको अंडरस्टैंड करने का चीज़ दे देता है, सिचुएशन दे देता है, जिससे आप क्लियरली समझ पाओ कि क्या लग रहा है। बट अभी तीन चार चीज़ें दुनिया में चल रही हैं, मैं वो अभी आपको पॉइंट आउट करूंगा। थंबनेल आपने पढ़ ही लिया होगा, इंडिया वर्सेस यूएस वाला। मैं बता दूं क्या चल रहा है। तो हुआ क्या कि आप लोगों ने नोट सुना होगा बीच में न्यूज वगैरह, जब ट्रम्प बोलता था आई कैन डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल करियर, इंडिया इज ए हेल होल, ये वो, तो उसका इंडियन हेट्रेड जो है ना वो क्लियरली दिख रहा है। यूएस में भी H1B वीजा रूल वगैरह उसने जो किया, उससे मेनली प्रॉब्लम्स इंडियन को ही है, बाकी किसी को नहीं है। तो ये जो चल रहा है, ये एक फ्रंट ऑफ वॉर था। सेकेंड फ्रंट ऑफ वॉर उसने अभी ओपन कर दिया जब से ये मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चालू हुई तब से। क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट क्राइसिस का सबसे बड़ा जो असर है वो किसको पड़ रहा है, बाकी कंट्रीज को नहीं उतना इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन सबके पास अल्टरनेट सोर्स ऑफ सप्लाईज हैं, अनलाइक इंडिया जिसका मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ा ऑयल सप्लाई आता था, प्लस इंडिया का पॉपुलेशन इंडिया का सबसे बड़ा कर्ज है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आप पॉपुलेशन का कर्ज क्यों बोल रहे हो, है इंडिया का प्रॉब्लम आप और हम नहीं है। इंडिया का पॉपुलेशन प्रॉब्लम, इंडिया का वो 90% पॉपुलेशन है जिसका टेक्निकल कंट्रीब्यूशन 0 है। और ये प्रॉब्लम है, आप माने चाहे नहीं माने। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ऑलरेडी उस 90% में नहीं है, तभी ये वीडियो देख रहे हैं। पहला चीज तो ये। दूसरा चीज, वो 90% लोग ऐसे हैं जो बाकी 10% लोगों का रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं। ये 10% जो रिसोर्सेज जनरेट करते हैं उसको सिर्फ वो कंज्यूम करते हैं, वो भेड़ बकरी की तरह बच्चे पैदा करते हैं और देश को पीछे की तरफ खींच रहे हैं वही लोग। वो लोगों के कारण ही पेट्रोल डीजल और ये सब वगैरह का जो कंजम्पशन है इंडिया में बहुत हाई है। इसी कारण हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। अब इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट बिल उससे बढ़ती है, हमारी करेंसी उससे वीक होती है। और यूएस ने जो ये अपना डायरेक्ट अटैक चालू कर दिया है इंडिया पे, उसमें ये कर दिया है कि भाई हर कंट्री अपने टैंकर्स को निकाल पा रही है एक्सेप्ट इंडिया। 3 इंडियन टैंकर्स पे अटैक किया गया। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर उसमें क्रू इंडियन था बट ये शिप कहीं और की थी। अरे मेरे भाई ऐसा नहीं होता है। दुनिया की वर्ल्ड मेरीन में जो जिसको मर्चेंट नेवी कहते हैं, मर्चेंट नेवी में दुनिया भर का 25% वर्कफोर्स जो है इंडियंस हैं। समझने की कोशिश करो आप। तो ये कह देना कि नहीं इंडियन शिप नहीं थी डजंट मेक एनी सेंस। इंडियन शिप नहीं थी, एग्जैक्ट पता होता है किस कंट्री का फ्लैग लगा हुआ है। फ्लैग किसी का भी हो सकता है, पलाओ नाउरो जिसका भी हो सकता है, क्योंकि उसमें शिपिंग में एडवांटेज मिल जाता है। किसी भी कंट्री का हो सकता है, लेकिन क्रू मैक्सिमम जगह इंडियन से मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि वो खाली डिस्गाइज में ऑपरेट कर रहा है कि वो किसी और कंट्री का है। ऑपरेट वो इंडियंस के लिए, इंडियंस के थ्रू ही कर रहा होता है, इंडियंस ही उसमें हेल्प करते हैं। और ये रियलिटी है। एंड जिनको शिपिंग का ज्यादा आइडिया होगा उनको ये पता होगा कि शिपिंग में कौन से वेसल पे कौन सा क्रू वगैरह है, ये सब इंटरनेशनली डॉक्यूमेंटेड चीजें होती हैं। तो कोई ये कह दे कि हमने गलती से शिप पे मार दिया आपके, और एक बार नहीं 3 बार मार दिया और तीनों बार इंडियन शिप्स ही हुए और उसी में इंडियंस मरे, ये गलत है। ये बस ये कहना ये है कि जितने भी इंडियंस शिप्स पे हैं मिडिल ईस्ट एंड गल्फ में, केयरफुल रहें कि आप यूएस के टारगेट पे हो। इंडिया ने जब ईरान के नेवी शिप को मार गिराया था इंडियन कोस्ट के बगल में, जिसको फिर श्रीलंकन आर्मी को रेस्क्यू करना पड़ा था, श्रीलंकन नेवी को। श्रीलंका इतनी छोटी सी कंट्री रेस्क्यू करने पहुंच गया था, इंडिया नहीं गया था। उसी समय यूएस को समझ में आ गया था कि इंडिया को जहां मन वहां से वो कर सकते हैं।
एंड वही चीज यूएस अब फायदा उठा रहा है। अच्छा, उसको भी ये पता है कि यहां इंडियंस को इंडिया में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनको पता ही नहीं चलेगा 90% लोगों को ये न्यूज कि ऐसा कुछ हो भी रहा है। मीडिया दिखाएगी नहीं, और पॉलिटिशियंस तो महिमा मंडन में लगे ही हुए हैं, तो वो तो दिक्कत आएगी नहीं। दिक्कत कहां आएगी? दिक्कत आएगी ग्लोबल शिपिंग रूट्स में। तो जो इंडियंस की हायरिंग H1B और वो सब वीजास के कारण यूएस में थोड़ी सी दिक्कत आने लगी है, वही सेम दिक्कत अब आने लगेगी यहां पे शिपिंग रूट्स में, कि यार इंडियंस को अगर लेंगे तो हमारा शिप रिस्क में आ जाएगा। और बहुत सारे इंश्योरेंसेज में ये क्लॉज होता है कि अगर वॉर रिलेटेड कोई इशू है तो उसमें इंश्योरेंस पेमेंट नहीं मिलेगा, और वॉर जोन वाला इंश्योरेंस अलग होता है, उसका कॉस्टिंग अलग आता है। तो घूम फिर के हर तरीके से इंडियंस को कैसे, क्योंकि इंडिया का देखिए, इंडिया का ना एक्चुअल जो अर्निंग है वो डॉलर में है नहीं, वो तो बाहर में जो लोग काम करते हैं डॉलर में, इंडिया में रेमिटेंस करते हैं, उनके कारण क्या है कि इंडिया में थोड़ा बहुत फिर भी करेंसी स्टेबिलिटी है, नहीं तो हमारा करेंसी हर महीने 1-1 रुपया टूटने लग जाएगा। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ फॉरेन रेमिटेंसेज जो हमारा बचा हुआ है, बिकॉज सप्लाई तो हमारे पास करने कुछ है नहीं, मतलब लिटरली प्रोडक्ट बनाने के नाम पे तो हम सिर्फ एक अंधभक्त बनाते हैं और तो कुछ बनाते नहीं है, तो हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे? और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो हमारी आईटी कंपनीज करती थी वो अब एआई खाने लगा है, तो टेक्निकली हमारे पास एक्सपोर्ट करने कुछ है नहीं, क्योंकि हम दुनिया में सुपीरियर क्वालिटी कुछ भी नहीं बनाते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आईफोन भी इंडिया में बनता है, अरे भाई मेरे, फिर भी जितना आईफोन इंडिया में बिकता है ना, उसका आधा से ज्यादा बाहर से इंपोर्ट होकर आता है। तो क्या हम सेल्फ सफिशिएंट भी हैं मैन्युफैक्चरिंग में? नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक सैंडिस्क का हार्ड डिस्क जो लास्ट ईयर मैंने 7,000 रुपये में खरीदा था, आज वो 18,000 रुपये का मिल रहा है। आप इमेजिन करो इंपोर्ट बिल हमारा कैसे बढ़ रहा है। जो सेम पीसी कॉन्फ़िगरेशन आज से 1 साल पहले आप बिल्ड करा सकते थे 2 लाख रुपए में, अभी मैंने रिसेंटली एक पीसी बिल्ड करवाया, वो कॉन्फ़िगरेशन का एंड रिजल्ट मेरे घर आते आते तक 4.5 के ऊपर चला गया। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर और सस्ते में मिल जाता है, डिपेंड करता है आप किससे लेते हो, क्या लेते हो, क्या एएमसी होती है, क्या नहीं होती है। बहुत लोग पैसा नहीं सोचते, बहुत सारी चीजें और भी सोचते हैं। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि जो चीजें आज से कुछ दिन पहले 50% कॉस्ट में हो सकती थी, आज उसका डबल लग रहा है। एंड ऑल ऑफ दिस इज कंट्रीब्यूटिंग टू द इंपोर्ट बिल। जो लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशंस आज से कुछ दिन पहले तक आपको 1 लाख रुपए तक मिल जाते हैं, आज वो 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, और शायद उतना हाई लेवल कॉन्फ़िगरेशन भी ना हो। कैसे हो रहा है? ऑल थैंक्स टू द इंपोर्ट बिल, ऑल थैंक्स टू द करेंसी विच इज गेटिंग डिवैल्यूड। जो सेम कॉपर वायर्स पहले जिस रेट में मिलते थे, आज उसका डबल रेट पे चल रहे हैं। हर चीज का कॉस्ट ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो गया, और ये सारा इफेक्ट इंडिया पे सिर्फ करेंसी के कारण पड़ा है। और करेंसी के कारण इसलिए क्योंकि हमने कभी मैन्युफैक्चरिंग का फोकस ही नहीं किया। आज से 10 साल पहले हमारी मैन्युफैक्चरिंग 15 से 16% ऑफ द जीडीपी थी, आज 12% ऑफ द जीडीपी है। तो हम डिक्लाइन कर रहे हैं। बढ़ा क्या रहे हैं? सर्विसेज बढ़ा रहे हैं। और सर्विसेज में क्या बन रहा है? जोमेटो स्विगी वाला सर्विसेज बढ़ रहा है, जो एकदम चीप लेबर इंटेंसिव वाला जॉब है। उसमें हम क्या कंट्रीब्यूशन कर देना है एक्स्ट्रा कंट्री में? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है, और इसका बहुत बड़ा डेंट, बहुत बड़ा इफेक्ट दिखाई देने लगा है। और यूएस ने मल्टीफोल्ड वॉर हमारे अगेंस्ट ओपन कर दिया है। पाकिस्तान को सर पे चढ़ा के बैठा हुआ है। 3 इंडियंस को मार दिया गया डायरेक्ट अटैक में, गलती से भी नहीं हुआ, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल से अटैक था। तो 3 इंडियंस को आपने मार तो दिया, कोई डिस्कशन तक नहीं है। हाँ, बस ये मैंने एक ट्वीट पढ़ा जिसमें उसी में से एक जन के फादर ने एक जमाने में ट्वीट किया था कि इजराइल शुड डू एथनिक क्लेंजिंग ऑफ गाजा सो दैट ऑल मुस्लिम्स ऑन अर्थ डाई। वो जो उनकी हेट्रेड थी सीधा उनके बेटे पे आ गई। ठीक है, अब कुछ लोग बोले सर आपको बहुत मुस्लिम से प्यार है। नहीं, वाई यू शुड हेट एनी ह्यूमन? तो लोग प्रे कर रहे थे कि मुस्लिम्स मर जाएं, वेरी गुड, उन्हीं का बेटा चला गया, और वही इजराइल, वही यूएस के ही ग्रुप ने मारा जिससे आप प्रे कर रहे थे कि मुस्लिम्स को वो मार दें। कभी किसी के लिए गलत भी प्रे मत किया करिए। राहत इंदौरी का एक लाइन है कि लगेगी आग तो आएंगे सभी इसके जद में, यहां हमारा मकान नहीं है। आज बंगाल में इतना जगह सिर्फ बुलडोजर चल रहा है। ठीक है, सिर्फ बुलडोजर चल रहा है, और ये 90% वही लोग हैं
जो नाच नाच के कहते थे कि अच्छा है कि बीजेपी आ जाएगी तो ये होगा, कुछ नहीं होगा बॉस। जो पैसे वाले हैं और पैसे वाले बनेंगे, मैं भी पैसे वाले में आता हूं, मैं और पैसा वाला बन जाऊंगा। जो गरीब हैं वो और गरीब हो जाएंगे, और ये रियलिटी है। बनारस में पूरी दाल मंडी तोड़ दी गई, ठीक है, और सिर्फ इसलिए कि वहां से लोगों को डिस्प्लेस किया जा सके, और कोई रीजन नहीं है। क्योंकि वो सेम जगह सालों से चल रही थी ना, आगे भी चल सकती थी सालों तक, तोड़ दिया गया ताकि लोग डिस्प्लेस हो। जो हेट्रेट वाला जो व्यू दिमाग में आपके बैठ गया है ना कि अच्छा है ये मर जाए, अच्छा है वो मर जाए, छोड़ दीजिए उसको, आप ही का नुकसान है उसमें। जब तीनों टैंकर्स, इंडियन टैंकर्स पे अटैक किया ना यूएस ने, तो तीनों बार ओमान की ही नेवी गई रेस्क्यू करने लोगों को, पता है आपको? ओमान की ही नेवी गई वहां रेस्क्यू करने के लिए। एक तो ऐसा सिचुएशन भी आया है आज से 1.5 महीना पहले, जहां पाकिस्तान नेवी ने इंडियंस को बचाया है। इंडियन शिप को बेसिकली वो डूब जाता है, इंडियंस उसमें ऑन बोर्ड थे, उसको पाकिस्तान नेवी ने बचाया है। लेकिन मीडिया आपको ये सब नहीं दिखाएगी, क्योंकि अच्छी चीजें मीडिया दिखा दे तो चलेगा नहीं, उनका तो चलता ही नेगेटिव वालों से है। सर्च करके देखिएगा, आपको इंटरनेट पे ये चीज मिल जाएगा जो मैं बता रहा हूं आपको, कि तीनों जो अभी अटैक हुए, तीनों में ओमान नेवी ने बचाया। 2 महीने या 1.5 महीने पहले का न्यूज है, पाकिस्तान नेवी ने बचाया था इंडियंस को। इंडियंस ने भी, इंडियन नेवी ने भी, इंडियन एयरफोर्स ने भी बहुत बार पाकिस्तानी सिटीजन्स को, अफगानी सिटीजन्स को, अलग अलग कंट्री के सिटीजन्स को हेल्प किया है। और ये वही गुडविल है जिसका रिजल्ट आज तक कभी भी कुछ कुछ कंट्री दे देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के संग आज हमारा रिलेशन खराब हो गया है। और वो खराब बस इसीलिए हो गया है क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ हेट्रेड की बात की जाती है, अच्छी बातें कुछ नहीं की जाती हैं। और जब तक ये चलता रहेगा ये दिक्कत रहेगा। और यही यूएस को एक लूपहोल मिल गया है, बस वो कुछ नहीं करेगा, पिन मारते रहेगा, पिन मारते रहेगा, पिन मारते रहेगा। और उसको मालूम है कि यहां कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पे पॉलिटिक्स ही अलग लेवल की चल रही है। यहां सिर्फ हेट्रेड पॉलिटिक्स चल रही है जिसका कभी कुछ नहीं हो सकता। बट एनीवेज कोई बात नहीं, आते हैं अपने डिस्कशन पे, देख लेते हैं क्या डिस्कशन था, कैसे क्या रहेगा, क्या आगे का प्लानिंग है, सब कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। ये भी देख लेंगे कि क्या हिसाब किताब था। चलिए एक बार स्क्रीन पे लेके चलता हूं। देखिए यहाँ पे 200 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है, बट टिकेगा नहीं। ये रेंज के नीचे लिखेगा तो लुक फॉर शॉर्ट पोजीशंस, ठीक है। फिर मैंने वही लिखा कि ट्रेडिंग में कन्विक्शन जरूरी है, बिकॉज हाँ। फिर टारगेटेड शिप वाला मैंने पूछा, बहुत कुछ ठीक है, ये सब था, ठीक है। मैंने 1:10 पे क्या लिखा देखिएगा, टाइमिंग देखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि टाइमिंग बहुत जरूरी होती है। ये सब चीजें जज करना आपको सीखना पड़ेगा। आज मार्केट ग्रीन है, बुल्स ने मस्त छापा रहेगा, बियर्स कोई बात नहीं, आज नाश्ता ही सही, लंच डिनर एक साथ बुल्स को खाएंगे, ठीक है। लंच डिनर में बुल्स को खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1:10 पे ये मैंने डाला कि बस आज नाश्ता ही सही। 1:10 के जस्ट पहले ये जब डाला, टक 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 मार्केट ऊपर। अब मैंने किस बेसिस पे डाला था, मेरे को नहीं पता था कि ऐसा कुछ न्यूज आ जाएगा कि भाई वॉर ओवर हो गया, नहीं। मेरे को सिर्फ 20 mm पे ये दिखा कि ये इसके ऊपर निकालने वाला, और कुछ नहीं। मैं सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर में मैं गया, और कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग बोलेंगे प्राइस एक्शन वगैरह ये वो, यस एवरीथिंग इज ए समेशन, प्राइस एक्शन भी यहाँ पे पार्ट है। मार्केट नहीं गिर रहा था, प्राइस इसके नीचे नहीं जा रहा है, राइट। यहाँ पे लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए थोड़ा सा और नीचे आया, लेकिन उसके बाद नहीं जा रहा है। फिर वापस 20 MM की तरफ अप्रोच किया, तो यहाँ पे रिस्क में कौन आया? जितने लोग शॉर्ट में थे वो रिस्क में आए, मार्केट ने अच्छा खासा पुल बैक दे दिया। यही सब चीजें समझनी है आपको, यही सब चीजें जाननी है। इसी से आपका क्या होगा, टारगेटिंग सही होगा, इसी से आपके रिजल्ट जो है अच्छे इंप्रूव होंगे। और देखिए इतना सिंपल सा जजमेंट, और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में पूरा एकदम बुल रन आ गया। चलो बुलिश जिसने पार्टिसिपेट किया नहीं किया अलग बात है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा भी 131 पे ही बच गए ना, क्योंकि मार्केट ऊपर जाते गया जाते गया जाते गया जाते गया जाते गया, ठीक है। फिर 251 में मैंने अपडेट किया। लेट्स सी आगे क्या होता है। कैरी फॉरवर्ड अवॉइड करिएगा, न्यूज पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ट्राई क्रिप्टो में कर लीजिएगा, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट क्या है, खुला है वीकेंड्स में भी, बट कैरी फॉरवर्ड करके चले जाएंगे और आपको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि मंडे क्या होगा मार्केट में किसी को नहीं पता। तो वो थोड़ा सा कॉशियस रहने की अपने को जरूरत है, समझिए बात को। ये हुआ, तो यही सब डिस्कशंस था, मतलब आप कैसे क्या प्लान कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, ये सब डिस्कशंस था।
आप कैसे प्लान कर सकते हैं आपके ऊपर है ना, आप प्लान करिए, उसको देखिए किस तरीके से आप कर सकते हैं। आते हैं कि क्या रहेगा अपना डिस्कशन। उसके पहले क्रिप्टो के एक बार लेवल्स डिस्कस कर लो। देखिए अच्छा खासा बुलिश मूव चल रहा है। बस जस्ट अभी एक थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ आई, ईरान ने कहा कि हमारा डील कल साइन नहीं होने वाला है बट हो जाएगा जल्दी। तो कल साइन नहीं होने के कारण थोड़ा सा कैंडल बना 200-300 पॉइंट का, बट ये बुलिश ट्रेजेक्ट्री में चल रहा है। जब तक 63,300 के नीचे नहीं जाता है ना बिटकॉइन, मेरे लिए शॉर्ट नहीं है, बुलिश ट्रेजेक्ट्री में ही चल रहा है। ठीक है, एथीरियम में क्या है, एथीरियम भी अगेन ये भी थोड़ा सा डिप दिया है, लेकिन अगेन वही है, जब तक 1660 के ऊपर है बुलिश व्यू ही मेरा इसमें इंटैक्ट है, वही हमको ध्यान रखना है। एंड सोलाना बाकी सबसे कंपेरेटिवली ज़्यादा फास्ट रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। 67.5 ये लेवल ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर जब तक है बुलिश व्यू इंटैक्ट है। गोल्ड एंड सिल्वर में आज कोई मूवमेंट नहीं है, बट गोल्ड अगेन बुलिश ही चल रहा है। 4170 के ऊपर जब तक है बुलिश व्यू मान के रखिए। क्रूड में इंपैक्ट दिखेगा अभी इसलिए गिरा हुआ है, आपको पता ही है, क्योंकि न्यूज आई है कि वॉर खत्म हो सकता है, तो क्रूड थोड़ा डिप दिया है। क्रूड अगर डिप में रहता है तो इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव है वो चीज, ठीक है। बट अगर क्रूड वापस यहाँ से शूट करने लगता है 80 के नीचे, अब तो देखिए शॉर्ट का यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, 82 के ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक बुलिश मत लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अभी यही चीज सोच के रखिए। आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स पे, उन पे लेवल्स पे डिस्कस करते हैं, उनका एक बार सोच लेते हैं। मंडे को क्या हिसाब किताब रह सकता है वो एक बार देख लेते हैं। देखिए पहले सारे लाइंस डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, फ्रेश लाइंस बनाते हैं, ठीक है। यहां पे मार्क कर लीजिए 23,580, 23,580 के नीचे मार्केट तोड़ता है तो 23,500 फर्स्ट लेवल, 420 सेकंड लेवल आपको मार्केट दिखा सकता है। बट जब तक 580 के ऊपर है, भले अभी यहां से 50 पॉइंट ऊपर है, पर जब तक इसके ऊपर है बुलिश व्यू ही रखिए, ठीक है। और 580 के ऊपर जब तक बुलिश व्यू रखिए, ये 23,800 तक का इजी जोन इसके लिए खुला हुआ है। घूमना होगा तो 23,800 जाके टर्न करेगा, उसके पहले नहीं। ऑप्शन डेटा एक बार मैं पहले दिखा दूं बैंक निफ्टी पे जाने के पहले आपको, ठीक है। अच्छा, किसी को ना मेरे इंस्टाग्राम ग्रुप का एक्सेस चाहिए होगा ना, तो लेमन में अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। लेमन में अकाउंट ओपन कर लेंगे, फर्स्ट एफएनओ ट्रेड जब आप कर लेंगे तो मेल भेजिएगा, जो मेल आईडी नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, मेल जब भेजेंगे तो वो कर लीजिएगा। लेमन में अकाउंट ओपन यानी कि मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करना होगा आपको, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में रहेगा उससे, और उसके बाद एफएनओ ट्रेड करके मेल भेजिएगा, आपको मिल जाएगा एक्सेस, ठीक है। और किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो डेल्टा, कॉइनडिसेक्स, कॉइनस्विच तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक कर लीजिए। तीनों अच्छे प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको ट्रेड करने की इच्छा है, करिए। डेल्टा वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है, आप उसको चाहे तो यूज करके देख सकते हैं, ठीक है। क्या ध्यान रखना है अपने को, 23,600 में कॉल एंड पुट में प्रीमियम में जो डिस्पैरिटी है बहुत ज़्यादा नहीं है, कंसिडरिंग कि मार्केट में अभी 2 दिन एक्सपायरी की बची हुई है और बुलिश बायस चल रहा है सिस्टम में, तो उससे ज़्यादा डिस्पैरिटी ज़्यादा नहीं है, तो बायस जो है कंटिन्यू हो सकता है अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आएगी तो 23,800 का क्लियर सिग्नल है। बट अभी भी कल संडे का एक दिन बाकी है, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आया जाता है तो मार्केट वहाँ से घूम भी सकता है। एंड क्योंकि वो बायस एक्स्ट्रा डाला हुआ है वहाँ पे, उसको खाने के लिए मार्केट में अगर नेगेटिव न्यूज़ आया तो ज़्यादा लोग उछल के आएंगे। बैंक निफ्टी में ध्यान क्या रखना है अपने को, 56,700 का लेवल, इसके नीचे टूटता है तो मेरे हिसाब से वापस 56,000 की तरफ ये बढ़ेगा, एक संग नहीं आएगा बट धीरे धीरे आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। लेमन, कॉइनडिसेक्स, कॉइनस्विच, डेल्टा सबका अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।